हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग है। ये मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के मेरी जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई तो उससे पहले मैं कैसी थी, और अब थोड़ा मेडिटेशन करते करते अब मैं कैसी हो गई हूँ या फिर मैं कैसी हो रही हूँ, मेरे में क्या क्या चेंजिंग आया, ये मैं आज इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। ज़्यादा नहीं, बस कुछ पॉइंट ही शेयर करूँगी। दोस्तों, पहले जो मैं थी वो दूसरों को खुश करना और दूसरों के खुशी को देखना, बस यही काम था मेरा। बस भले ही मैं दुखी क्यों ना हूँ, लेकिन आज स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद इतनी मेडिटेशन करने के बाद अब पहले खुद के बारे में सोचती हूँ, खुद की खुशी, खुद की हैप्पीनेस के बारे में सोचती हूँ, तब दूसरों के बारे में सोचती हूँ। दूसरा, दोस्तों, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी। मेरी एक आदत थी, जब मैं पहले बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी। अगर किसी ने कुछ कहा तो गुस्सा हो जाती थी और झगड़ा भी करती थी। और यदि जवाब ना दे पाऊँ सामने वाले पर्सन को, चाहे कोई भी हो, तो खाना पीना छोड़ देती थी। उसी की बातों को पूरे दिन, पूरी एक सप्ताह, 1 वीक, 1 मंथ चलाती थी और मन में बहुत कुछ दबा कर रखती थी। कुछ शेयर नहीं करती थी, कुछ बोलती नहीं थी किसी से, कुछ कह नहीं पाती थी। पर अब मेरी सिचुएशन है कि अब गुस्सा आता है, पर बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता है अब, और पहले से गुस्सा बहुत कम हो गया है। अब कोई कुछ कह भी देता है ना, तो उसे दिन भर चलाती नहीं हूँ, दिन भर मन में रखती नहीं हूँ। बस जहाँ पे बात हुई वहीं पर बात ख़त्म, और फिर सामने वाले को भी माफ़ कर देती हूँ, खुद को भी माफ़ कर देती हूँ, और उस बात को चलाती नहीं, उसको वहीं पर ख़त्म कर देती हूँ, जैसे पहले करती थी। और पहले खाना नहीं खाती थी, अब तो खाना भी खाती हूँ अच्छे से। दोस्तों, तीसरा पॉइंट, मुझे पहले अपनी मन की बात कहने में संकोच होती थी कि सामने वाला क्या कहेगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा। बस मैं खुलकर अपनी मन की बात किसी से भी कह नहीं पाती थी। मुझे यह अच्छा नहीं लगता था, मुझे यह काम, और कोई मुझे ना जिस काम में मन नहीं रहता था, फिर भी वो मैं काम करने के लिए तैयार हो जाती थी और उस काम को बेमन से करती थी, बस सिर्फ सामने वाले के खुशी के चलते। पर दोस्तों, अब मैं अपने दिल की बात को खुलकर कहती हूँ, पर अब मैं अपने दिल की सुनती हूँ, अपनी बात को सबसे खुलकर कहती हूँ, और मुझे कहने में कोई संकोच बिल्कुल भी नहीं होता है। और हाँ, अब अपने मन से काम करती हूँ, अपने दिल से काम करती हूँ। जो काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं करती। ये चेंजिंग आया है। चौथा, दोस्तों, पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी और कुछ भी करने में डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन अब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी करने में डर नहीं लगता है। अच्छी चीज़ है जो मेरे लिए अच्छी है, जो मेरे लिए बेनिफिट है, उन चीज़ों करने में अब डर नहीं लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के बारे में ज़्यादा मैं नहीं सोचती। पाँचवा, दोस्तों, पहले सब मेरे सीधे होने का फ़ायदा उठाते थे और अपनी मर्ज़ी का काम निकलवा लेते थे। थोड़ी बहुत प्यार से बातें करते थे, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, तुम ये कर दो, तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, तुम ही कर सकती हो, और ये सब बोलकर काम निकलवा लेते थे। मैं खुद की तारीफ़ सुनकर खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती थी कि मैं बहुत खुश हूँ, और मैं उनके सारे कामों को बहुत अच्छे से करती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो अपना काम निकलवाते थे। लेकिन दोस्तों, अब मेरे में थोड़ा चेंजिंग आ गया है, तो अब मैं सीधे साधे उन लोगों को मना कर देती हूँ। लेकिन हाँ दोस्तों, बात ये है ना कि अब वैसे लोग मेरी लाइफ में है भी नहीं। बस 2-3 गिने चुने लोग बचे हैं, बाकी सब वैसे थे वो चले गए। तो अब मतलब जो भी है, दोबारा कोशिश भी करते हैं, अगर जो भी बचे हैं उनमें से,
तो मैं उन लोगों को सीधे मना कर देती हूँ, और जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और जिस चीज़ से मुझे खुशी ना मिले मैं उस काम को बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। छठा, मैं खुद के ड्रीम और पैशन के बारे में सोचती भी नहीं थी। ऐसा कुछ करना भी है ऐसा विचार भी नहीं आता था। बस लाइफ को जिए जा रहे हैं, ना उसका कोई उद्देश्य था और ना ही उसका कोई रास्ता था कि आगे क्या करना है। पर अब दोस्तों, अब मैं खुद के ऊपर, खुद के ड्रीम के ऊपर काम करना चाहती हूँ और कर भी रही हूँ। अपने हॉबी के ऊपर, अपने पैशन पर भी ध्यान ध्यान दे रही हूँ। अब अपनी लाइफ को जीने में मज़ा आता है, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी पीसफुल एंड वेरी लविंग। इंजॉय वाली होती नहीं है दोस्तों, बनानी पड़ती है। खुद की एक्सपीरियंस से और दूसरों के भी एक्सपीरियंस से। तो ये है मेरी जर्नी के, स्पिरिचुअल जर्नी के। तो दोस्तों, ये है मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के कुछ परिवर्तन जो मेरे अंदर हुए हैं, और धीरे धीरे खुद को और निखार रही हूँ। चाहती हूँ कि खुद को धीरे धीरे और निखारूँ, इतना निखार लूँ कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बन जाऊँ, इंडिपेंडेंट बन जाऊँ। किसी पर भी, मुझे किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट ना होना पड़े, जैसे पहले मैं डिपेंडेंट हुआ करती थी। तो आशा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों ने मेरी जर्नी से कुछ ना कुछ तो कहते हैं ना, मेरी जर्नी को रीड किया, मेरे बारे में सुना आपने, तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। आप भी मेडिटेशन करो, मात्र 10 मिनट 15 मिनट के लिए ही करो दोस्तों, लेकिन करो। आपके अंदर भी मेडिटेशन करो, योगा करो, अपनी हॉबी, अपनी पैशन पर ध्यान दो। आपकी लाइफ भी बहुत ही ब्यूटीफुल होगी। लाइफ को तो ब्यूटीफुल बनानी पड़ती है दोस्तों, अपनी सोच से और अपने सोचने के तरीके से। बाय बाय दोस्तों।